स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन पर। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम बताएंगे वियतनाम के बारे में, हाउ टू एक्सपोर्ट टू वियतनाम फ्रॉम इंडिया। आप भारत से कैसे वियतनाम एक्सपोर्ट कर पाओगे उस बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। वियतनाम एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, एशियन कंट्री में आता है और वियतनाम का जो नेबरिंग कंट्रीज है, साउथ चाइना सी है, इनका जो ईस्टर्न पार्ट में है साउथ चाइना सी, और चाइना है, वियतनाम, थाईलैंड है, कैम्बोडिया और लाओस, ये जो उनका नेबरिंग कंट्रीज है, और उनका जो सी है साउथ चाइना सी है। वियतनाम ने काफ़ी जो पास्ट में काफ़ी सारे वार झेला, काफ़ी सारे वार होकर गुजरा है। तो पास्ट में पहले वियतनाम का जो इकोनॉमी काफ़ी हद तक गिर चुका था। उनका जो गरीबी, काफ़ी सारे उनका जो पॉपुलेशन गरीबी का जो रेखा है, अंडर पॉवर्टी लाइन जो कहते हैं, रेखा में गुजरा था। लेकिन कुछ 10 साल से वियतनाम ने एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान दिया और टूरिज्म के ऊपर ध्यान दिया, और धीरे धीरे वियतनाम आजकल इंडिया के साथ कम्पीट करने जा रहा है। यानी आज से करीब 20 साल पहले वियतनाम एक गरीब कंट्री था, गरीब देश था, और करीब 2010 से वियतनाम ने एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान दिया, ज़्यादा करके मैन्युफैक्चरिंग किया, एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान दिया और टूरिज्म के ऊपर ध्यान दिया। और आज उनका देश एक वन ऑफ ए डेवलपिंग कंट्री और मॉडर्न डेवलपिंग कंट्री, यानी हाईली डेवलपिंग कंट्री होने जा रहा है। शायद करीब 10 साल में, विद इन 10 ईयर्स, वियतनाम टॉप 5 एक्सपोर्टर्स ऑफ द वर्ल्ड में आ जाएगा। अभी चाइना इंडिया जैसा है, वियतनाम आ जाएगा। सो वियतनाम जो है, उनका करेंसी है अभी फिलहाल इंडिया से नीचे है, यानी इंडियन वियतनामीज डोंग उनका जो करेंसी है। तो 1 इंडियन रुपीज़ करीब 315 वियतनामीज डोंग मिलेगा। उनका करेंसी तो कम है, लेकिन काफ़ी हद तक वियतनाम काफ़ी एक्सपोर्ट करते रहता है। और वियतनाम का जो राजधानी है, कैपिटल है, हैनोई है। वियतनाम में जो पॉपुलेशन है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, 9 करोड़ 55 लाख, यानी 9 करोड़ 55 लाख पॉपुलेशन है। और अच्छी बात है कि इंडियन पॉपुलेशन है 3500 इंडियन पॉपुलेशन है, क्योंकि उनका जो गवर्नमेंट है प्रो इंडियन है। वियतनामीज जो वियतनाम का गवर्नमेंट है, इंडियन लोगों को पसंद करता है, इंडियन गवर्नमेंट के साथ उनका अच्छा रिश्ता है। और वियतनामीज गवर्नमेंट चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस वहाँ जाकर बिजनेस करें, इसीलिए काफ़ी सारे इंडियन कंपनीज वहाँ जाके अब उनका जो ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं। और काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स वहाँ खुल चुका है, क्योंकि ज़्यादा से बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ आते हैं। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज से ज़्यादा टूरिस्ट आते रहते हैं। इसलिए काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स है, काफ़ी सारे नाइट क्लब्स है, और काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट वहाँ खुल चुका है, और काफ़ी सारे इंडियन टूरिस्ट वहाँ जाते हैं। इसीलिए क्योंकि टूरिज्म को आगे बढ़ाता है गवर्नमेंट, इसीलिए को 3500 इंडियंस वहाँ रहते हैं। और एशियन कंट्री है और 9 करोड़ 55 लाख पॉपुलेशन है। सो वियतनाम भी एक अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर है, एक्सपोर्ट पार्टनर है इंडिया के लिए। सो मैं आपको डिटेल्स बता दिया वियतनाम के बारे में, और आगे बात करेंगे कि वियतनाम का पोर्ट, सी पोर्ट्स के बारे में, वियतनाम का एयरपोर्ट्स के बारे में। तो आप बता रहा हूँ अभी वियतनाम का कौन से सारे सी पोर्ट्स है जो वियतनाम को मदद करता है फॉर एक्सपोर्ट। तो आप देख सकते हैं द सी पोर्ट्स ऑफ वियतनाम। सो द मेजर पोर्ट्स है, हाईफोंग है, डा नांग है, क्विंग नो है, हा ची मिन सिटी है। सो ये जो 4 पोर्ट है, ये मेजर पोर्ट्स है और वियतनाम, द 4 मेजर पोर्ट्स ऑफ वियतनाम। अब अभी आप देखिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन है वियतनाम में। सो द लिस्ट ऑफ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफ वियतनाम, कैन थो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, डा नांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कैप बी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सो ये जो आपको दिखा रहा हूँ ये उनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स है वियतनाम का। सो जितने सारे पोर्ट्स दिखा है, सी पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स आपको दिखा दिया मैंने, ये आप लिस्ट कर लीजिए, ये आपको काम आएगा जब आप वियतनाम एक्सपोर्ट करोगे। सो सी पोर्ट के लिए जैसे आपको हमेशा बताता हूँ, आप गूगल में सर्च करिए सी पोर्ट के लिए, कितने सारे साइट आपको मिलेगा जो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इंडिया टू वियतनाम सी पोर्ट में कार्गो का, सी कार्गो में प्राइस का खर्चा कितना आएगा, आई मीन कंटेनर आप भेजोगे इंडिया टू वियतनाम एग्जाम्पल, तो कंटेनर का प्राइस क्या आएगा, 40 फीट कंटेनर या 20 फीट कंटेनर, रेफरल कंटेनर, कितने सारे कंटेनर से उसका प्राइस क्या आएगा आप देख सकते हैं। या कोगोपोर्ट.com में जाइए, इंडियन साइट है,
तो इसमें आप चेक कर सकते हैं, प्राइस चेक कर सकते हैं, इंडिया टू वियतनाम या इंडिया टू वर्ल्ड वाइड कोई भी पोर्ट आप चेक कर सकते हैं। और कोगो पोर्ट एक अच्छा साइट है, आप कंटेनर भी बुक कर सकते हैं, या आप काफ़ी सारे शिपिंग कंपनीज है, मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ। इन शिपिंग कंपनीज, कार्गो कंपनीज जो वियतनाम टू इंडिया ऑपरेट करते रहते हैं, तो आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टू इंडिया टू वियतनाम क्या खर्चा आएगा सी कार्गो में। सो वियतनाम, इंडिया टू वियतनाम, अगर आप एयर कार्गो यूज़ करोगे तो लिस्ट ऑफ एयर कार्गो कंपनीज या कार्गो कंपनीज का डिटेल्स आपको दिखा रहा हूँ। इन कंपनीज को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि इंडिया टू वियतनाम अगर आप एक्सपोर्ट करोगे तो एयर कार्गो में क्या खर्चा आएगा, क्या प्राइस आएगा, कार्गो का प्राइस, आप उनको कॉन्टैक्ट करके आपको मालूम पड़ जाएगी। सो हमेशा आप पोर्ट के बारे में आपको नॉलेज रहना चाहिए कि उन जिस कंट्री को आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उनका एयरपोर्ट कितना है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है और सी पोर्ट कौन सा है, ताकि आपको कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप जो प्रोडक्ट आप इंडिया से उन कंट्रीज में भेजोगे, उन कंट्री को भेजोगे, तो आपको जो प्राइस क्या आ जाएगा। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और प्राइस के बारे में मालूम पड़ेगा तो आपको इजीली आप हैंडल कर पाओगे। क्योंकि अगर एग्जांपल आप कलकत्ता में आपका ऑफिस है और आपका प्रोडक्ट जाएगा मुंबई टू दुबई एग्जांपल, सो आपको कलकत्ता से मुंबई हमेशा आके डीलिंग नहीं कर पाओगे, तो आपको कार्गो हैंडलिंग एजेंट है, कार्गो कंपनीज है, वो आपको मदद करेंगे। इसीलिए आपको हमेशा मैं एयरपोर्ट के बारे में बताता हूँ और सी पोर्ट के बारे में बताता हूँ। अभी हम बताएंगे आपको कि वियतनाम कौन से सारे प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड जो टॉप प्रोडक्ट होता है इंपोर्ट करते रहते हैं, आपको दिखा रहा हूँ। द टॉप प्रोडक्ट्स वियतनाम इंपोर्ट्स वर्ल्ड वाइड। सो आप देख सकते हैं द टॉप प्रोडक्ट वियतनाम इंपोर्ट्स। इलेक्ट्रिकल मशीनरी इक्विपमेंट है, प्लास्टिक है, मशीनरी इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स है, मिनरल फ्यूल है, आयरन स्टील, ऑप्टिकल व्हीकल्स, कॉटन है, मेन, ये पूरा डिटेल्स आप देख सकते हैं। ये मेन टॉप प्रोडक्ट वियतनाम इंपोर्ट्स, पूरी लिस्ट में आपको दिखा रहा हूँ। जितने सारे मैंने आपको दिखा रहा हूँ, मैंने टॉप प्रोडक्ट जो वियतनाम इंपोर्ट करता रहता है, पूरी प्रोडक्ट को मैंने इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेता हूँ, ताकि आप हर प्रोडक्ट में चेक कर सके कि आप कौन सा प्रोडक्ट इंडिया से एक्सपोर्ट कर पाओगे या करते आ रहे हो तो वियतनाम कर पाओगे। ठीक है, आप हमेशा हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए। अभी हम दिखाएंगे कि आपको बताएंगे कि इंडिया और इंडिया का एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट वियतनाम एक्सपोर्ट कर रहे हैं या करते आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। सो द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट्स टू वियतनाम। सो फ्लैट रोल्ड प्रोडक्ट है, आयरन स्टील है, मेडिसिन एंटीबायोटिक्स है, ग्राउंड नट्स है, कटन है, फिश फ्रोजन मीट है, जितने सारे प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ मैंने, मोटर कार से, मोटर व्हीकल से, ऑटो पार्ट से, जितने सारे मैं दिखा रहा हूँ देख सकते हैं। तो आप देख लीजिए पूरी साइट, पूरी डिटेल्स। तो जितने सारे इंडियन प्रोडक्ट है इंडिया एक्सपोर्ट करता है वियतनाम को, या इंडियन एक्सपोर्टर्स वियतनाम को एक्सपोर्ट करते हैं, पूरी लिस्ट मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेता हूं, ताकि आप डिस्क्रिप्शन में जाके कॉपी पेस्ट कर लीजिए। फिर आपको मालूम पड़ेगा कि इंडिया और इंडिया का एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट वियतनाम एक्सपोर्ट कर देते हैं। देखिए, वियतनाम एक कंट्री है जो इंडिया के पास काफ़ी सारे हम लोग मच्छी का प्रोडक्ट है, फिश प्रोडक्ट है। वियतनाम इंडिया से फिश जो मच्छी है, फिश इंपोर्ट करता है और उसको री एक्सपोर्ट करता है, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका एक्सपोर्ट करता है। इसीलिए इंडिया का जो फिश एक्सपोर्टर है, मच्छी एक्सपोर्ट करता है या सी फूड एक्सपोर्टर से इंडिया का, वो इजीली वियतनाम को दे देते हैं, चाइना को दे देते हैं, और चाइना और वियतनाम उसको रीपैकिंग करते हैं और री एक्सपोर्ट कर देते हैं यूरोपियन यूनियन, रशिया और अमेरिका। इसीलिए इंडियन सी फूड एक्सपोर्टर्स को ध्यान देना चाहिए। अगर आप डायरेक्ट वेस्टर्न कंट्रीज को एक्सपोर्ट करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। सो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट, फिश प्रोडक्ट हो गया, सी फूड प्रोडक्ट हो गया, और काफ़ी सारे प्रोडक्ट, इंडियन ग्रोसरीज हो गया, इंडियन फूड प्रोडक्ट हो गया, इंडियन स्पाइसेस हो गया, जितना सारे प्रोडक्ट है वियतनाम जाता है, क्योंकि वहाँ टूरिस्ट अराइवल बहुत है, एशियन टूरिस्ट अराइवल बहुत है, इंडियंस वहाँ ज़्यादा रहते हैं, इंडियंस वहाँ काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, और काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट खुल चुका है। इसलिए इंडियन प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा वियतनाम एक्सपोर्ट होते रहते हैं, और उनमें से काफ़ी सारे प्रोडक्ट वियतनाम उसको रीपैकिंग करता है और री एक्सपोर्ट कर देता है। इसीलिए आप ध्यान दीजिए, जो सी फूड एक्सपोर्टर्स हो इंडिया में, अगर आप डायरेक्ट वेस्टर्न कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा।
सो जितने सारे इंडियन प्रोडक्ट है, इंडियन प्रोडक्ट में बता रहा हूँ, इंडियन प्रोडक्ट वियतनाम जाती है, तो पूरी लिस्ट को मैंने इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेता हूँ। आप उनको कॉपी पेस्ट कर लीजिए, फिर आप आगे आपको इजी होगा कि आप इंडिया टू वियतनाम एक्सपोर्ट कर सके। अभी आपको मैं बताऊंगा काफ़ी सारे इंपोर्टर्स है वियतनाम में जो इंडिया से और वर्ल्ड वाइड इम्पोर्ट करते रहते हैं। वो है सुपरमार्केट से, ट्रेडर से, बायर से, होलसेलर से। कुछ लिस्ट आपको मैं बता रहा हूँ। सो ये है द लिस्ट ऑफ बायर्स, ट्रेडर्स, इंपोर्टर्स ऑफ वियतनाम। काफ़ी सारे मैं कंपनीज दिखा रहा हूँ आपको, आप देख सकते हैं। आप इस लिस्ट को आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए। जितने सारे आपको मैंने दिखा दिया कंपनीज, बायर्स को, ट्रेडिंग कंपनीज है, आप इन कंपनीज का लिस्ट को मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर चुका हूँ। आप डिस्क्रिप्शन से जितने सारे कंपनीज मैं आपको दिखाया उन कंपनीज को कॉपी पेस्ट कर लीजिए। फिर आप आपका कंप्यूटर में गूगल में 1 बाय 1 कंपनी ऐड कर लीजिए और सर्च कर लीजिए वियतनामीज कंपनीज को। फिर उनका वेबसाइट में जाइए, उनका लैंग्वेज है वियतनामीज लैंग्वेज है, तो कुछ काफ़ी सारे उनका जो वेबसाइट रहता है वियतनामी लैंग्वेज में रहता है। इसलिए आप उसको आपका जो कंप्यूटर में आप राइट में जाके उसको चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके पढ़िए कि कौन सा प्रोडक्ट में वो डील करते हैं, क्या इंपोर्ट करते हैं, क्या एक्सपोर्ट करते हैं। फिर उनका कॉन्टैक्ट उस पेज में जाके उनको कॉन्टैक्ट करिए, उनको आपका कंपनी प्रोफाइल भेजिए। और वियतनामीज इंपोर्टर्स बायर्स बहुत स्मार्ट होते हैं, वो इंग्लिश समझ में नहीं आता, लेकिन वर्ल्ड वाइड वो ट्रैवल करते हैं और एक्सपोर्ट करते रहते हैं क्योंकि वो ट्रांसलेटर यूज़ करते हैं। इसलिए अगर आपका प्रोफाइल इंग्लिश में है तो आपका प्रोफाइल हमेशा वेबसाइट में रखिए, ताकि वेबसाइट में वो लैंग्वेज चेंज करके वो पढ़ सकते हैं वियतनामीज या कई वर्ल्ड वाइड में जो लोग को इंग्लिश नहीं आता है। इसीलिए वियतनाम में आप उन कंपनीज को, जितने सारे कंपनीज को मैंने लिस्ट किया हूँ, हर कंपनीज को जाइए ऑनलाइन में, उनको वेबसाइट में जाके कॉन्टैक्ट उस पेज में उनको कॉन्टैक्ट करिए और उन्हें ईमेल लिखिए, आपका वेबसाइट भेजिए, आपका प्रोफाइल भेजिए कि आप उनको आपका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो ये डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। अभी आपको बताऊंगा मैं वियतनाम में काफ़ी सारे येलो पेजेस है, B2B ट्रेड पोर्टल्स है, बिजनेस डायरेक्टरीज है, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स है। इन साइट्स के जरिए से आपको एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। कैसे मिलेगा, आप कुछ साइट्स आपको दिखा रहा हूँ मैंने। सो द लिस्ट ऑफ B2B ट्रेड पोर्टल्स, येलो पेजेस, बिजनेस डायरेक्टरीज ऑफ वियतनाम। आप देख सकते हैं yellowpages.vn.com, vietnambusiness.tv। तो जितने सारे साइट है, काफ़ी सारे साइट्स है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है वियतनामीज वेब पोर्टल्स, ट्रेड पोर्टल्स है, वियतनामीज बिजनेस डायरेक्टरीज है, वियतनामीज येलो पेजेस है और वियतनामीज इंग्लिश न्यूज़पेपर्स है। कुछ इंग्लिश न्यूज़पेपर्स का डिटेल्स भी दिया हूँ, उन इंग्लिश न्यूज़पेपर्स में जाके आप ऑनलाइन में हमेशा पढ़ सकते हैं न्यूज वियतनाम का बिजनेस के बारे में, ट्रेड के बारे में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में। और जितने सारे वेबसाइट मैंने दिखाया, इन वेबसाइट्स को मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर चुका हूँ। आप डिस्क्रिप्शन से कॉपी पेस्ट करके ले लीजिए, आपका कंप्यूटर में हर साइट में आप विजिट करिए, आपका कंप्यूटर में लॉगिन करिए। अगर B2B ट्रेड पोर्टल्स है और बिजनेस डायरेक्टरीज है, आप लॉगिन करिए, येलो पेजेस से लॉगिन करिए आपका कंप्यूटर में और आप उस साइट में आपका कंपनी रजिस्टर कर लीजिए, आपका कंपनी को लिस्ट में ऐड कर लीजिए, वेबसाइट को ऐड कर लीजिए और आपका कंपनी का प्रोफाइल ऐड कर लीजिए, आपका कॉन्टैक्ट उस पेज ऐड कर लीजिए, आपका प्रोडक्ट का फोटोज प्राइस के साथ, स्पेसिफिकेशन के साथ ऐड कर लीजिए, ताकि वियतनाम में अगर कोई इंपोर्टर्स, बायर, ट्रेडर्स सर्च करे उन साइट्स में तो इंडियन कंपनीज या आपका इंडियन एक्सपोर्ट कंपनी जो है उनको दिखाई दे, फिर वो आगे आपको कॉन्टैक्ट कर सके। एक बार आप लिस्ट करोगे तो वर्ल्ड वाइड वेब में, हमेशा वर्ल्ड वाइड जो वेब है, www जो वेब है, उसमें हमेशा लिस्ट हो जाएगी। और वियतनामी साइट में अगर आप लिस्ट करोगे तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपका साइट उसमें रहेगा और उनका सर्च इंजन में सर्च करेंगे तो उनको आपका कंपनी का वेबसाइट दिखाई देगा, ताकि उन कंपनीज आपको कॉन्टैक्ट कर सके फॉर इंपोर्ट। सो डिटेल्स मैंने आपको बता दिया हाउ टू एक्सपोर्ट टू वियतनाम। सो वियतनाम अगर आप और एक तरीका है, आप वियतनाम ट्रैवल कर सकते हैं। वियतनाम का वीज़ा जो बहुत इजी है, आप गूगल में सर्च करिए वियतनामीज टूरिस्ट वीज़ा, वियतनाम वीज़ा सर्च करिए, काफ़ी सारे प्राइवेट कंपनीज, ट्रैवल कंपनीज आपको दिखाई देगा।
तो उन कंपनीज ने उनका खुद का या गवर्नमेंट का भी मैं कुछ लिंक आपको दिखा रहा हूँ। इन लिंक में गवर्नमेंट का लिंक है, इमिग्रेशन का है, तो आप इन लिंक में जाके वियतनामीज वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। फिर आपको 24 आवर्स में आपको वीज़ा आपका ईमेल में आ जाएगी, ऑनलाइन में आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर वियतनाम जाइए, आप 6 महीना रह सकते हैं, 1 साल भी रह सकते हैं इन वीज़ा में। टूरिस्ट वीज़ा में 6 मंथ रह सकते हैं, 3 महीना रह सकते हैं, 1 साल रह सकते हैं। और एक अच्छा कंट्री है, ब्यूटीफुल कंट्री है, अच्छा कूल कंट्री है। वियतनाम में जो लोग हैं बहुत अच्छे हैं, चाइनीज जैसा है लेकिन बहुत अच्छे हैं, और वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, इंडियन लोग को पसंद करते हैं। सो वहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, लोग अच्छे हैं और काफ़ी सस्ता है, खाना पीना रहना काफ़ी सस्ता है। वहाँ जाके आप एक अपार्टमेंट स्टूडियो वगैरह आप रेंट पे ले सकते हैं। फिर आप वहाँ का ट्रेडिंग कंपनीज, होलसेलिंग कंपनीज, एक्सपो में भाग ले सकते हैं, कंपनीज को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और वहाँ बाइक रेंट लेके चला के आप सिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। वियतनाम में आप जाओगे तो हनोई में और हो ची मिन्ह सिटी है, वहाँ पर काफ़ी एक्सपो होता है, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। आपको प्रोडक्ट सर्विसेज लेके जाके विजिट कर सकते हैं या पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और वियतनाम में आप जाके खुद मार्केटिंग कर सकते हैं। वियतनामीज लोग को काफ़ी इंग्लिश नहीं आता है, वो वियतनामीज बोलते हैं। फिर आप लोकली किसी मेल या फीमेल को हायर कर सकते हैं, फिर जो आपको हेल्प कर सके मार्केटिंग के लिए। तो आपको मैंने डिटेल्स बता दिया। मैंने इस वीडियो में आपको वियतनाम का जो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट वियतनाम इंपोर्ट करता है, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट करता है, लिस्ट ऑफ कंपनीज बाय करता है, बायर्स का डिटेल्स और लिस्ट ऑफ B2B पोर्टल्स, येलो पेजेस, बिजनेस डायरेक्टरी डिटेल्स मैंने इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लेता हूँ ताकि वो आपको हेल्प करेगा। आप डिस्क्रिप्शन में पूरी कॉपी पेस्ट कर लीजिए और आगे वियतनाम एक्सपोर्ट के लिए तैयार हो जाइए और एक्सपोर्ट शुरू कर दीजिए। इधर आप एक्सपो में भाग लीजिए या इधर आप विजिट करिए वियतनाम, या इधर ईमेल मार्केटिंग के जरिए आप कंपनीज को कांटेक्ट कर सकते हैं। हमेशा हम बताते रहते हैं आपका जो वेबसाइट को चेंज करिए, ईमेल मार्केटिंग करिए, डिजिटल मार्केटिंग का मदद लीजिए ताकि आगे आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल सके। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। आप हमारा वीडियो को आपका जो फ्रेंड सर्कल में आप शेयर करिए। और अगर आप एक नया एक्सपोर्टर हो, नया या एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो यूट्यूब में आप ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन हमारा वीडियो चैनल को सर्च करिए। यूट्यूब में ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन सर्च करिए। आपको दुनिया भर का जितने सारे कंट्रीज है, हर कंट्रीज को आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे हमने वीडियो बना चुके हैं। और हाउ टू एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, हाउ टू स्टार्ट एक्सपोर्ट बिजनेस इन इंडिया, काफ़ी सारे वीडियो बना चुके हैं। सो आप यूट्यूब में जाके ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन यूट्यूब चैनल सर्च करिए तो आपको हमारे जितने सारे वीडियोज आपको दिखाई देगा। आप 1 बाय 1 वीडियो जाके देख सकते हैं, तो आपको एक्सपोर्ट के बारे में काफ़ी सारे डिटेल्स मालूम पड़ेगा। सो एक्सपोर्ट करते रहिए और हमारा देश को आगे बढ़ाइए। जैसे जितने सारे एक्सपोर्ट करोगे तो हमारा देश का इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगा, तो हमारा इंडिया आगे बढ़ेगा। आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। वीडियो शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आगे का वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, आगे का वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।